वो किताब जो सिर्फ ज़मीन के ऊपर की परेशानियों को दूर नहीं करती, बल्कि कुरान ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर और मैदान महशर, बल्कि दुनिया और आखिरत की सारी तकलीफ़ों को दूर करने वाली अल्लाह की अजीम तरीन किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, मुसलसल सफ़र और वक्त भी ज़्यादा हो चुका। अब बैठ जाए ना, कहाँ घूम रहे हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितनी भी तकलीफ़ें कहीं की भी हों, ज़मीन के ऊपर की हों या ज़मीन के अंदर की हों या मैदान महशर की हों, हर जगह की परेशानी को दूर करने वाली ये किताब है। इस किताब को पढ़ने वाला बंदा, इस किताब को याद करने वाला बंदा, इस किताब को पढ़ाने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक बहुत इज़्ज़त वाला और बहुत कद्र कीमत वाला है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इतने बड़े मजमे में से 70% ऐसे लोग होंगे गालिबन जिन्हें कुरान सही तौर पर पढ़ना नहीं आता होगा, और मैक्सिमम मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता, उसे सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए। हम किस चीज़ की कोशिश करते हैं? ऐसी तालीम दिलाओ अपने बच्चे को जिस तालीम की बुनियाद पर बच्चे का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए, बच्चे की अर्निंग अच्छी हो, लाखों में कमा के हमें ला करके दे। मैं मना नहीं करता कि आप दुनिया की तालीम से अपने बच्चे को कोरा रखें, बल्कि मैं कहूँगा, बल्कि आप जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी का स्कूल हेरा इंग्लिश स्कूल की शक्ल में आप ही के करीब के इलाके महापोली के अंदर मौजूद है, और आप में से बहुत सौ के बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। मैं दुनियावी तालीम से नहीं रोक रहा, लेकिन आप दुनियावी तालीम क्यों दिलाते हैं? आप अपने बच्चे के लिए दुकान क्यों बनाते हैं? आप अपने बच्चे के लिए मुस्तकबिल का इंतज़ाम क्यों करते हैं? तो एक ही वजह होती है, मेरे बच्चे का दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इतना अच्छा हो कि मेरे बच्चे को दुनिया के अंदर किसी किस्म की तकलीफ़ न हो, इतनी तालीम हासिल कर ले कि वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना सके, आराम की ज़िंदगी गुजार सके, ज़्यादा उसकी अर्निंग हो, ऐश की ज़िंदगी गुजार सके। हम उसके लिए हर किस्म की कोशिश करते हैं और मेहनत और तगोदो करते हैं। कोई गलत बात नहीं, आप ज़रूर इसे करें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उलमा बैठे हैं, शायद ये सोचते हों कि यार ये क़यामत की बात और इल्म का मामला है, कुरान मुक़द्दस की हिफ्ज़। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं, दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों का मामला ऐसा है कि उन तकलीफ़ों का आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। मिसाल के तौर पर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो एयर कंडीशन लगा देंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है पंखे का इंतज़ाम कर लेंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है कूलर का इंतज़ाम कर लेंगे। आप किसी न किसी तरीके से दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपनी परेशानियों के इजाले की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी इंसान के पास इलाज व मुआलजे का पैसा मौजूद नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चंद तंजीमें हैं जो इलाज की जिम्मेदारी ले लेती हैं और उनके इलाज का इंतजाम कर देती हैं। जिन बच्चों के पास तालीम के लिए पैसा मौजूद नहीं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो बच्चों के तालीम के सिलसिले में मेहनत व मशक्कत करते हुए उनकी तालीम का जिम्मा अपने सर पर ले लेती हैं। अल्लाह अकबर। आप इस तरह से देखते जाएं, दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी निगाहों के सामने होगा। कोई न कोई किसी न किसी तरीके से मदद करता हुआ दिखाई देगा, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन ऐनल मफर।
कयामत के दिन लोग कहेंगे, इंसान कहेगा, भाग कर कहां जाऊं। कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन आयतों को जब सुनते जिन आयतों में कयामत का तज़किरा होता, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, यहां इंसान एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का सपोर्ट करता है, एक दूसरे के सिलसिले में ख्याल करता है, यहां तक कि मर गया तो कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देता है। मैं अभी एक जनाजे के मौके पर मैंने देखा, कब्रिस्तान मेरी वालिदा के यहां मैं फातिहा पढ़ने के लिए गया, एक सूदानी आदमी, अल्लाह अकबर, तकरीबन सूदानी हजरात ही थे और उसकी नमाज जनाजा में वो शरीक होने के लिए आए थे, तो कुछ यहां के लोग भी उसमें शरीक थे। पता चला मुसलमान कहीं भी मरता हो, कोई ना कोई उसको कांधा देने वाला मिल जाता है, कब्र तक पहुंचाने वाला मिल जाता है, गुस्ल देने वाला मिल जाता है। इसी तरीके से हर परेशानी के लिए कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन जब मैं कयामत के हवाले से सोचता हूं तो मेरी आंख, अल्लाहु अकबर, कयामत में कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। अल्लाह अल्लाह लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युगनी औ कमा क़ाल, कयामत के दिन सिचुएशन ये होगी, हर एक दूसरे से बेनियाज होगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। कोई डूब रहा है, कोई परेशान है, कोई गमों और आलाम के अंदर गिरफ्तार है, अपने पसीने में डूब रहा है। कयामत में कोई किसी को नहीं पूछेगा, न किसी की तरफ तवज्जो देगा। यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से भागेगा, कोई एक दूसरे का पहचान वहां पर नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा। बेटा बाप से भाग रहा है, मां बेटे से भाग रही है, शौहर बीवी से भाग रहा है, कोई किसी को पहचानने के लिए वहां तैयार नहीं होगा। हालत यह होगी, आदमी कयामत के दिन अपने पसीने में डूब रहा होगा और सिचुएशन इतनी खराब होगी कि अल-अयादु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जमीन के ऊपर अपने बच्चों की परेशानी का इंतजाम किया, आपने जमीन के ऊपर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की ताबनाकी का इंतजाम किया, आपने जमीन के ऊपर अपनी परेशानियों के हल का इंतजाम किया। कभी आपके जहन में यह बात भी आई कि कयामत के दिन जब भाई भाई के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बीवी शौहर के काम नहीं आएगी, वहां के लिए हमने क्या इंतजाम किया, वहां की तकलीफ के बारे में हमने क्या सोचा, वहां की तकलीफ को दूर करने के बारे में हमारे पास क्या प्लान है। तो हमारा हाल तो यह है कि कयामत का ख्याल ही नहीं आता, मरने का तसव्वुर ही निकल गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का तसव्वुर दिलो दिमाग से इतना ओझल हो गया कि हम सुबह उठते हैं तो जमीन के ऊपर की फिक्र, जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारने का मंसूबा, किस तरीके से मुस्तकबिल बेहतर बने, इसी की फिक्र है। हम जितना सोचते हैं जमीन के बारे में सोचते हैं। अब अगर किसी ने हमारे सामने मौत का तज़किरा भी कर दिया तो हम कहते हैं यार थोड़ा सा प्लीज हमको हमारे ऊपर करम करो। अजीब सिचुएशन है, हम मरना नहीं चाहते, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के तसव्वुर से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। लेकिन याद रखो, हजार गफलत तुम्हारे ऊपर तारी हो, लेकिन यह बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि यहां मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आए, यहां से जाना है, जब वक्त मुकर्रर होगा जाना है। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, और यह भी फरमा दिया गया कि मौत की सकरात हक है, मौत की तकलीफ हक है। अल्लाह अकबर, हर इंसान पर मौत के वक्त एक अजीब कैफियत होती है। मैं आपको बताऊं, ऐसी सिचुएशन कि जब इंसान मौत की वादियों से गुजरने के लिए तैयार हो और उसके बाद मैदान महशर के अंदर जब कोई किसी का पुरसाने हाल न हो, ऐसे मौके पर अल्लाह की बारगाह के अंदर और कब्र की तारीक वादी में और मौत के भयानक चेहरे के मौके पर कौन सी चीज है जो हमारी मुसीबत को दूर करेगी, हमारी तकलीफ को दूर करेगी। गालिबन हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक ये वाकया मौजूद है। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल बड़े अजीम आशिक रसूल थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे। चहीते से मुराद इश्क रसूल में डूबे हुए थे, रसूल आजम की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। अल्लाह अकबर, बड़े जय्यद आलिम, बड़े अजीम आलिम, बड़े अजीम सूफी, बड़े अजीम आशिक रसूल, जिनकी इक्तिदा खुद हजरत गौसे पाक करते हुए हम्बली कहलाते हों, वो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि जब मेरी मौत की सकरात का वक्त आया, रूह के निकलने का वक्त आया, तो मेरी कैफियत ये थी कि मुझे प्यास इतनी लगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और याद रखें, सकरात के वक्त इतनी प्यास लगती है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और उसी वक्त शैतान अपने हाथों में पानी का गिलास
लेकर के मौजूद होता है और कहता है पानी चाहिए, ठीक है, मुझे खुदा कह दे मैं तुझे पानी दे दूंगा। अल्लाह जिसके ईमान की हिफाजत फरमाए उसी के ईमान की हिफाजत रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरते इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं सकरात का वक्त था, रूह निकलने के करीब थी, शिद्दत प्यास से परेशान था। आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो लोग नमाज कज़ा करते हैं ना, जानबूझकर गौर से सुनो, जब सकरात का वक्त होगा ना तो बेनमाजी को सारे समंदर का पानी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं प्यास की शिद्दत से मैं इतना परेशान था कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं प्यास बुझाने के लिए मैं इसको खुदा न कह बैठूं। इसी आलम में था कि कोई खूबसूरत वजीह शक्ल वाला आया और प्याला लेकर गिलास लेकर के जो शैतान खड़ा था उसे धक्का मारा और फिर उसको धक्का मारने के बाद उसने कुछ इस तरह मेरी तरफ देखा कि खुद ब खुद मेरी प्यास खत्म हो गई। मैंने पूछा तू कौन है, तवज्जो चाहूंगा, मैंने पूछा तू कौन है कि इस प्यास की शिद्दत के वक्त और सकरात मौत के वक्त मेरी मदद के लिए आया। तो उस खूबसूरत वजीह ने जवाब दिया मैं सूरह यासीन हूं जिसकी तू रोजाना तिलावत किया करता। तो जहां मुसीबत के वक्त सब साथ छोड़ देते हैं, अल्लाह की किताब मुसीबत के वक्त हमें काम आती है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा भयानक दिन है क़यामत का। अल्लाह अकबर, क़यामत के तसव्वुर से इंसान लरज़ जाता है। आप कुरान मुक़द्दस में क़यामत के हवाले से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु क़यामत के तसव्वुर को सामने रखते हुए इरशाद फरमाते हैं काश मैं कोई चिड़िया होता कि लोग मुझे काट कर खा जाते और कयामत के दिन मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए खड़े होने की जरूरत न पेश आती। ये कयामत। आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि दुनिया में इतने मगन हो गए और अपने वजूद को अल्लाह के कानून के खिलाफ इस तरीके से हमने गुजारना शुरू कर दिया जैसे हमसे कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं।